हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शर। बात करते हैं मैट्रिक पार्ट टू से पहले जो वीडियो थी पार्ट वन में थी मैट्रिक्स क्या होती है, कुछ बेसिक टाइप्स थे वो हमने पढ़ा। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखते हैं। आज हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं हमारा मेन टॉपिक रहेगा एडजॉइंट। ठीक, एडजॉइंट के बेसिस में शॉर्ट ट्रिक्स, फिर मैट्रिक का हम एडजॉइंट या इन्वर्स निकाल देते हैं जो प्रीवियस वीडियो में पहले भी देख चुके हैं। थोड़ा सा उसको रिवाइज कराएंगे और उसके बाद जो स्पेशल टाइप्स हैं मैट्रिक्स के सब देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं तो हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स पार्ट टू। यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये हमें दे रखा है। अगर सिंपल देखें कि एडजॉइंट होता क्या है, इसको शॉर्ट में लिखते कैसे हैं, तो हम ए डी जे लिखते हैं एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट और ये ब्रैकेट के अंदर जिस मैट्रिक का निकाल रहे हो, ठीक है, ये इक्वल किसके होता है, ये एक तरीके से जो कोफैक्टर्स होते हैं हमारे उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैट्रिक लीजिए, ट्रांसपोज निकाल कोफैक्टर्स निकालिए, फिर क्या करना है, कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज निकाल देंगे तो जो वैल्यू आएगी, जो मैट्रिक्स है हमारे, हम बोलते हैं। ठीक है, अब कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते थे, कोफैक्टर्स के लिए हमें क्या करते थे, -1 टू पावर आई प्लस ये करते थे, तो हम माइनर करते थे। बेसिक चीज़ें हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से कोफैक्टर्स निकालते थे। साथ में हम क्या करते थे कि इन्वर्स हम इसी बेसिस पे थे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ए है जिसका इन्वर्स कैसे निकालते थे, ए इन्वर्स इक्वल ज्वाइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट, और कंडीशन होती थी हमारी ए नॉट इक्वल, ये हमारी बेसिस इन्वर्स निकाल। अब इन्वर्स निकालने के लिए आप पहले भी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं ऑफ फाइंडिंग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 और 3 by 2। हम पहले भी के वीडियो के लिंक में डाल देंगे तो आप देख लीजिए। फिर भी हम एक क्वेश्चन करा देते हैं। अगर कोई मैट्रिक है हम फॉर क्रॉस 2 और उसका हमें इन्वर्स निकालना हो, हम कैसे निकाल, लेट ए बी एनी मैट्रिक, कोई मैट्रिक मान लेते हैं जिसके एलिमेंट ए बी सी और क्या है, डी एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक थी हमारी, एडजॉइंट ऑफ ए। शॉर्ट ट्रिक ये थी कि हम क्या करते थे, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या करते थे, ये प्लेस चेंज कर देते थे। ठीक है, और जो नॉन लीडिंग डायगोनल्स हैं उनके हम साइन चेंज। तो लीडिंग डायगोनल्स एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि ए और डी। ठीक है, तो इसको हम प्लेस चेंज कर दिया हमने, तो डी कर दिया और इसको ए कर दिया। और जो नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं बी और सी, ये हम साइन चेंज, ये हो जाएगा -b, ये हो गया आपका माइनस। ये क्या आ गया, हमारा एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ए आ गया तो अब हमें करना क्या है कि ए इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हम इस तरीके से किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स निकाल, तो हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से निकल आएगा, इन्वर्स निकल आएगा। क्योंकि आप मॉड ए कैसे निकालेंगे, वो भी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दे रखी होगी तो उसको मैट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बी सी और डी। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ए डी माइनस
माइनस बी सी। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे। अब ये आपका एक एग्जांपल लिया हुआ है तो ऐसा आ रहा है। तो आप कोई वैल्यू लेके करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई जिसके आप नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक, एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं, ज़्यादा समझ। फाइंड फाइंड पी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स टू। मैं इस मैट्रिक्स की इनवर्स, कोई मैट्रिक दे रखे आपको, पी दे रखे, और इस मैट्रिक का, तो सबसे पहले सॉल्यूशन को अगर हम ध्यान एज्यूम कर लिए कि ये कोई पी मैट्रिक है हमारी, -1 2, ये ले लिया हमने। अब यहाँ से क्या किया आपने, सबसे पहले आपने निकाला एडजॉइंट पी निकालने के लिए क्या, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, इनके हम क्या करेंगे, प्लेस चेंज। जैसे आप प्लेस चेंज करोगे तो क्या ऐसा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो बचे हमारे -5 और 2, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 10 का 5। ये आ गया आप क्या, एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब पी इनवर्स चाहिए। पी इनवर्स निकालने से पहले हमें क्या निकालना, नॉट पी, डिटरमिनेंट पी, ये हमें चाहिए होगा। ये क्या होगा, आपके जो दे रखी है फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2 और सॉल्व कर लेते हैं। -1 2 7 -5, सॉल्व किया तो -7 +10 दैट इज +3 आ जाएगा। देन इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट पी ऑन मॉड ऑफ पी। तो एडजॉइंट पी क्या है आपका, क्या आया था, 7 -2, इधर 5, इधर माइनस, डिवीजन 3। तो आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 7/3 -2/3 इस 5/3। तो ये हमारा, ये पहले आप वीडियो देख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो क्या ऐसे ही हम 3/3 का निकालते थे, तो 3/3 के लिए भी शॉर्ट, वो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, हम उसको अटैच कर देंगे, डिस्क्रिप्शन का लिंक दे। अब मेनली जो हम आज का जो टॉपिक बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही प्रॉपर्टी ऑफ ज्वाइंट। आप टीजीटी देखें या देखें, कई बार इसके इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। इस ठीक है, अगर हम बात करते हैं एडजॉइंट ए प्लस माइनस बी, अगर ऐसा लिखा है तो हम क्या कर देंगे, तो सेपरेट कर देंगे। एडजॉइंट आप निकाल लो ए का, प्लस माइनस जो भी दे रखा हो, जॉइंट निकाल लो आप बी का, दोनों को सेपरेट या सेपरेट करो तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर दे रखा हो, ये क्या होगा हमारा, एडजॉइंट बी टू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ये आपको पहले बताया था कि ट्रांसवर्सल लॉ होता है यहाँ पर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होता है ये।
कि जो हमारी मैट्रिक होती है वो एल्जेब्रिक को फॉलो नहीं करती। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपका एडजॉइंट ए डॉट बी इक्वल आ जाता है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों में से कोई एक मैट्रिक क्या कॉम्यूट हो, वन ऑफ कॉम्यूट मैट्रिक है। कॉम्यूट मैट्रिक तभी ये पॉसिबल हो। कॉम्यूट का मतलब होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनको अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दे और प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं, ये होता है। आगे देखते हैं हम एडजॉइंट ए ट्रांसपोज, मीन्स ए ट्रांसपोज का हम निकालते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आप क्या करो, एडजॉइंट ए निकाल लो, फिर उसका क्या कर लो, ट्रांसपोज कर दो, तो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, इक्वल होगी। अगर आपको सपोज ये दे रखा है एडजॉइंट ए टू पावर एन का आपको निकालना है एडजॉइंट, तो क्या करेंगे उस समय, तो आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए निकाल लो, ठीक, और उसको होल पावर क्या कर दो, एन, सॉल्व कर लेंगे तो वो दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। अगर हम एडजॉइंट किसका निकाल रहे, ए इनवर्स का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप क्या करो, एडजॉइंट ए निकाल लो और पूरे का क्या कर लो, ठीक है, तब भी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब आगे जो प्रॉपर्टीज आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज खूब पूछी जाती है। प्रॉपर्टी 7, अगर आपको कभी ये दे रखा है मॉड एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए दे रखा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट ए पावर एन माइनस वन, ठीक है, और एन क्या होता है, जो आपकी मैट्रिक है उसका ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर है, ठीक। ये सब क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टीज डायरेक्ट आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है, ये अगर ये आपसे पूछा जाता है इसका होगा डिटर्मिनेंट ए टू पावर एन माइनस टू इंटू मैट्रिक ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 9, मॉड एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए, अगर ऐसा कुछ पूछा गया आपसे तो ध्यान दीजिए कि जितनी बार एडजॉइंट होगा मॉड के अंदर तो हम उतनी पावर लगा देंगे, डिटर्मिनेंट ए टू पावर एन माइनस टू, ठीक है। अगर इसको हम सिंपल अगर हम बात करें फॉर्मूले में लिखने की, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट एड्रेस, ठीक है, एक आप निकाल रहे हैं एन टाइम्स लिख लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, मॉड ए टू पावर जो भी ऑर्डर दे रखा होगा आपको मैं का ऑर्डर माइनस वन टू होल पावर एन, ठीक है। तो आप अगर ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे टीजीटी पीजीटी में, जो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे अभी कुछ, ये जैसे आपका ये मैट्रिक और डिटर्मिनेंट टॉपिक पूरा हो जाता है तो हम टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो देखिएगा आप खूब क्वेश्चन है, तो आपको ये फिर प्रॉपर्टीज में बहुत हेल्प। 11th प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, अगर आपको दे रखा है एडजॉइंट लैम्डा ए दे रखा है, ठीक है, क्या होता है, लैम्डा टू पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट, ठीक है, और एन आपको पता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। 12th प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, अगर सपोज आपको ये दे रखा है एडजॉइंट लैम्डा आई, आई मीन्स आइडेंटिटी, ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा टू पावर एन माइनस वन इंटू आइडेंटिटी, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी 13, अगर आपको एडजॉइंट ए इंटू ए दे रखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटू एडजॉइंट ए आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है। 14th प्रॉपर्टी, अगर ये आपको दे रखा है ए टू बी टू होल पावर -1 दे रखा है, इन्वर्स दोनों का दे रखा, तो ये होगा हमारा बी इन्वर्स इंटू ए, ठीक है। आपको मैंने पहले बोला था कि ये जो एल्जेब्रिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करता है। नॉर्मली होता क्या है, ए इंटू बी मीन्स ए इंटू बी ही हम मानते थे, लेकिन यहाँ बी इंटू ए आता है, ये ट्रांसवर्सल लॉ को फॉलो करता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज आप कभी देखेंगे इस टाइप के प्रॉपर्टीज को। आगे देखते हैं हम। अगर सपोज आपको कुछ ऐसा दे रखा है ए इनवर्स ए इनवर्स होल पावर इनवर्स, आपको पता है कि मैट्रिक का अगर हम 2 बार इनवर्स निकाल देते हैं तो वो मैट्रिक ए के इक्वल हो जाता है। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर ए इनवर्स, ठीक, फिर आपने उसका इनवर्स निकाला, अगेन इनवर्स निकाला, आप बार बार निकालते चले जा रहे हैं, ठीक है। और ये कितने टाइम, एन टाइम से आप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, तो हमारा मेन रिजल्ट होगा एन पे डिपेंड होगा कि रिजल्ट हमारा इफ एन इज ऑड और इफ एन इज, अगर ऑड होगा तो हमारा आंसर क्या होगा। सपोज अगर ऑड नंबर बार ऑड नंबर्स की पावर्स हैं तो हमारे जो आंसर होगा ए इनवर्स के इक्वल होगा। अगर जो उसकी पावर है इवन नंबर में होती है तो हमारा आंसर होगा मैथ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी जो एडजॉइंट और एड थी जो हमें पता आती हैं। पेपर का पैटर्न भी बढ़ता जा रहा है, अब ज़्यादा डायरेक्ट रिजल्ट टाइप में पेपर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पेपर पैटर्न लास्ट ईयर पैटर्न बदल गया था, ठीक है। तो हमें प्रॉपर्टीज़ पे भी ध्यान देना होगा, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट ट्रिक के अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमें आने हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, में अब आता है फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट कुछ टाइप्स है हमारा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक, जो पूछा जाता है कई बार। जैसे उसमें फर्स्ट है हमारा आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक, ठीक है। ये भी कई बार पूछा जाता है। ये क्या होता है, कोई भी मैट्रिक है, ठीक है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं और वो मैट्रिक ए के इक्वल आ जाता है तो इस टाइप की मैट्रिक को हम बोलते हैं क्या, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक होगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं, कोई भी मैट्रिक जिसका आपने स्क्वायर किया, ठीक है, और वो देखा कि मैट्रिक ए के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे उसे आइडेम्पोटेंट। अब हम यहीं को देख लें, सिंपल ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक आप स्क्वायर करिए, अगर वो मैट्रिक ए के बराबर आ जाता है तो आप बोलेंगे वो आइडेम्पोटेंट। प्रॉपर्टीज पर हम ध्यान, प्रॉपर्टीज पे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक इज नेसेसरीली बी स्क्वायर मैट्रिक। एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक मस्ट बी स्क्वायर
कोई भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी तो वो कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, और हम मान लेते हैं इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑफ ऑर्डर देन, ठीक, ए इंटू बी क्या होगा, ये आइडेम्पोटेंट होगा इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल हो किसके, ठीक है, ए इंटू बी आइडेम्पोटेंट होगा, लेकिन कब होगा, जब वो ए बी किसके बराबर हो, सेकंड ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट होगा, इफ ए बी इक्वल बी ए इक्वल जी, ठीक है, अगर दो मैट्रिक ए और बी आइडेम्पोटेंट है तो अगर सम निकालते हैं वो भी आइडेम्पोटेंट होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ए इंटू बी निकालो या बी इंटू ए निकालो, दोनों कैसे हो, एक जीरो के इक्वल हो, तो ये मैट्रिक कैसे होंगे, आइडेम्पोटेंट। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, इफ ए इज एन idempotent matrix and a प्लस बी आपको क्या दे रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं देन बी मैट्रिक्स जो होगी वो भी हमारी कैसे होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होगी, क्या, इफ ए बी इक्वल बी ए इक्वल जीरो, ठीक है, क्या होना चाहिए, जीरो को इक्वल होना चाहिए, कैसे होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये हमारा आइडेम्पोटेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी आइडेम्पोटेंट है, ठीक है, उसके बाद ये कोई मैट्रिक ए है जिसका आपने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद वो जो आपने स्क्वायर करने का जो रिजल्ट मिला वो किसके बराबर हो, मैट्रिक ए के बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे जो वो मैट्रिक होगी वो कैसे होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक होगी, और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज थी वो आपको हम बताई कि जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक होती है वो एक स्क्वायर मैट्रिक होती है, ओके, फिर बोला कि ए एंड बी दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक आपने ले ली ऑफ सेम ऑर्डर के, ठीक है, तो ए इंटू बी आइडेम्पोटेंट होगा कब, जब ए बी बराबर बी ए हो, ठीक है, दूसरा पॉइंट ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक होगा कब होगा, जब ए बी बराबर बी ए बराबर जीरो होना चाहिए, ठीक है, तीसरा पॉइंट इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक एंड ए प्लस बी बराबर आपको आइडेंटिटी दे रखा हो, तो जो बी मैट्रिक होगी वो भी आइडेम्पोटेंट होगी, लेकिन कंडीशन क्या है, ए बी बराबर बी ए बराबर जीरो होना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप का है, टाइप हमारा है, टाइप टू में हम पढ़ने वाले हैं निलपोटेंट, निलपोटेंट मैट्रिक, ठीक है, के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपने कोई मैट्रिक ली जिसका आपने एन मतलब एन पावर सॉल्व किया, वो किसके बराबर हो, नल मैट्रिक के बराबर आ जाए, ठीक है, के बराबर हो, नल मैट्रिक के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक ऐसे निलपोटेंट है। सपोज आपने मैट्रिक ए लिया, ठीक, एक कोई मैट्रिक लिया और उसको आपने क्या किया, ए टू पावर एन आपने सॉल्व किया और वो क्या आ जाता है आपका, नल मैट्रिक आ जाता है, ठीक है, नल मैट्रिक आ जाता है तो आप बोलेंगे जो मैट्रिक ए है क्या है, निलपोटेंट,
अब इसकी सिंपल हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं आपके, इस टाइप को ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज नहीं, नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं। टाइप 3। टाइप 3 में हम पढ़ते हैं, इसमें एक पॉइंट है, एक पॉइंट मिनिमम इंडेक्स ऑफ एन टू बी नल मैट्रिक्स ना होना चाहिए। ठीक है, अगर इस फॉर्म में है तो कोई मैट्रिक नल मैट्रिक होगी, इसके लिए मिनिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वॉलेंट्री मैट्रिक। टाइप 3 में हम यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि आपने कोई मैट्रिक लिया, उसको स्क्वायर किया और वो किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक के बराबर आ जाता है, तो आप बोलोगे कि जो ये मैट्रिक है हमारी कैसे इनवॉलेंट्री मैट्रिक है। ठीक है, तो आपने मैट्रिक ये लिया, स्क्वायर किया और वो किसके बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्वल आ जाता है। अब बोलोगे कि जो ये मैट्रिक है हमारी कैसी है, वॉलेंट्री मैट्रिक है। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या, दो नोट पॉइंट है, लिख लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक इज ऑलवेज इनवॉलेंट्री। आइडेंटिटी मैट्रिक वो क्या होती है, हमेशा इनवॉलेंट्री मैट्रिक होती है। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि अगर इफ ए इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक, देन इनवर्स ऑफ ए इंटू ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो ए स्क्वायर बराबर आई आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल। बहुत ही ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक क्या होता है, अगर आप कोई दो मैट्रिक ले लेते हैं, सपोज मैट्रिक ए है एक, लेट ए इज एनी मैट्रिक। ठीक है, देन आपने सिंपल ए मैट्रिक लिया और क्या किया, एक मैट्रिक इसी मैट्रिक का आपने ट्रांसपोज, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, आपने देखा कि जो रिजल्ट आता है वो क्या आ जाता है, हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाता है। आप बोलोगे कि जो ये मैट्रिक है हमारी कैसी मैट्रिक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक। क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक कहलाती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है।
बस ये थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है कि आप किसी दो मैट्रिक का सेल्फ मैट्रिक हो और उसी का ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाता है तो आप बोलोगे कि जो ये मैट्रिक है वो कैसी है, ऑर्थोगोनल। अब इसी में नोट पॉइंट एक है कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक है, ठीक है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू अब देखें तो हमारे पास दो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है। एक क्या आएगी आपके पास, +1 आएगी, और दूसरी वैल्यू क्या आती है, -1। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन ए इज नॉन सिंगुलर, देन ए इज नॉन सिंगुलर, मीन कि मॉड ए की जो वैल्यू होगी वो कभी जीरो नहीं होगी। अगर आपको दिया गया है कि जो ए मैट्रिक है नॉन सिंगुलर है, तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। अगर आप ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालते हैं, ऑल्सो आपने क्या किया, ए कोई लिया, सेट आपको दे रखा है क्या, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला। अब जैसे ही आपने इसका ट्रांसपोज निकाला तो ट्रांसपोज निकाल लिए, तब भी इसका जो नेचर होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा। अगर ए मैट्रिक था ऑर्थोगोनल तो उसका ट्रांसपोज निकालो, वो भी कैसा होगा, ऑर्थोगोनल ही होगा। ठीक। नेक्स्ट, अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक इज आल्सो ऑर्थोगोनल। आपने लिए लेट एंड आर टू ऑर्थोगोनल देन अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हो, अगर आप प्रोडक्ट करते हो, क्या होगा, क्या होगा, हाँ? अगर आपने ए बी निकाला और ए बी का ही ट्रांसपोज किया तो वो क्या होगा। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी है, इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ठीक है, इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक आल्सो ऑर्थोगोनल। अगर आपने एक मैट्रिक लिया, सेट ये कैसी है हमारी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक, आपने इसका इनवर्स निकाला, क्या होगी, ऑर्थोगोनल ही होगी। से रिलेटेड, ठीक है, ये बेसिक जो टाइप थे,
नेक्स्ट अब आता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। देखें यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर गेट। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते थे पहले हमारे पास मैट्रिक के, उन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस कर देंगे। हम जैसे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि एक कोई मैट्रिक है, के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 2 + i, 3 - 4i, 5, 8 + 3i -2i, 4। तो इस टाइप के जो मैट्रिक होते हैं कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं हमारे। कैसे एलिमेंट्स होते हैं? सभी या कुछ ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स में आयोटा का। क्लियर यहाँ तक? अब अगर हम बात करते हैं सिंपल मैट्रिक ए है और हमें इसका क्या निकालना है कॉन्जुगेट, तो हमें पता है कि हम इस टाइप से को डिनोट करते हैं। ए मैट्रिक ऊपर बार लगाएंगे। जब हम किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट निकालते थे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या किया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते थे, सपोज a + i। तो इसका जब हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास z, इसका जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते थे हम क्या करते थे कि आयोटा से पहले जो भी साइन होता था उसको हम चेंज करते थे। जो भी साइन होगा बिफोर आइटा उस साइन को हम क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालना हो तो क्या होगा 2 - i, 3 + 4i, 5 में तो है ही नहीं आइटा तो उसको छोड़ देंगे। 8 - 3i और ये क्या हो जाएगा 2i, और ये 4 + 5i। ये हमारा क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है। ये आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर कि बताएंगे कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे निकालते थे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जहाँ पर भी आयोटा होगा तो उसके जो पहले का साइन होगा मीन्स आयोटा वाला जो साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस। तो वो जो नंबर होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वो कॉन्जुगेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस आपको सिंपल कोई मैट्रिक दे रखी होगी जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ होगा, तो आपको क्या करना है जब आप उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे क्या करेंगे जो आयोटा के पहले जो भी साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है। इसी के साथ में एक और छोटी डेफिनेशन इसके साथ में है ट्रांजुगेट मैट्रिक। ट्रांजुगेट, ठीक, अब ये क्या है एक सिंपल बोल सकते हैं, ये कुछ नहीं है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक होता है। ठीक है। ये आपने क्या लिया, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा हम इस टाइप से कुछ ऐसे करके प्लस बना के a⁴ बना के सर्कल बना देते टाइप से। और इसका मीनिंग क्या होता है मैथमेटिकल कि जो मैट्रिक है, ठीक है, कॉन्जुगेट है उसको हम निकालते हैं क्या ट्रांसपोज। ठीक है। जैसे आपने ये हमारा क्या हो गया इसका कॉन्जुगेट हो गया, आपने क्या किया कि कॉन्जुगेट को ट्रांसपोज कर दिया। बस इतना ध्यान दीजिए कि जो कॉन्जुगेट मैट्रिक होगी उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी ट्रांजुगेट मैट्रिक के। ठीक है। लेट ये कोई मैट्रिक है हमारी, ठीक है, तो मान लेते हैं जैसे 4 + 5i, 2 और 5 - 4i और 6 प्लस ये कोई मैट्रिक। ठीक है। तो आपने इसका क्या निकाला सबसे पहले तो कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा
4 माइनस 5 आयोटा हो जाएगा, ये 5 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक, अब इसका हमें क्या करना है, ट्रांसजुगेट निकालना है। ये हो जाएगा हमारा, तो हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या था, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। जो रोज हैं उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा, 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन, ये नीचे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा, 6 माइनस आयोटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजुगेट मैट्रिक्स। अब इसका हम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उनको हम देख लें, तो हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक, पहले तो हम कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट तो सिंपल ट्रिक है, हमने क्या लिया, लेट ए ट्रांसपोज एंड बी कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट आर conjugate matrix of A and then कुछ अब रिजल्ट्स हैं रिलेटेड, उसको ध्यान देना। फर्स्ट रिजल्ट है हमारा कि आपके पास कोई कॉन्जुगेट है, ठीक है, आपने उसको दोबारा कॉन्जुगेट निकाला तो वो मैट्रिक इक्वल हो जाएगा। सेकंड, ए प्लस बी, ठीक है, पूरे का आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो सेपरेटली हम कॉन्जुगेट ए निकाल लें और कॉन्जुगेट बी निकाल लें, ठीक है, इसके इक्वल होगा। थर्ड आप बोल सकते हैं कि के इंटू ए है, के एक स्केलर है हमारा, और पूरे का हम क्या कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, आप क्या कह सकते हैं, ए का सेपरेट कॉन्जुगेट निकाल लो और ए का सेपरेट निकाल, ठीक है, मीन्स एक तरीके से कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं। अगर सपोज ए बी है, इसका हम कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, ये क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए इंटू कॉन्जुगेट ऑफ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ए टू पावर एन का आप क्या कर रहे हो, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, क्या कह रहा हूँ, ये आप कॉन्जुगेट निकाल दो फिर उसकी पावर एन सॉल्व कर लो, ठीक है। 6, अगर ऐसा कुछ आता है आप कॉन्जुगेट निकालते हैं और वो किसके इक्वल आ जाता है, तो ये क्या होगा, तो ये मैट्रिक होगी हमारी प्योरली रियल मैट्रिक होगी, मीन्स यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स और होगा ही नहीं हमारा, ठीक है। और अगर सपोज आपने किसी मैट्रिक का कॉन्जुगेट निकाला और वो -a के इक्वल आ जाता है, क्या होगा, हमारी प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक होगी। प्रॉपर्टीज़ हैं तो हमें ध्यान, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, अगर आपको आती है तो आप 1 सेकंड के अंदर टिक कर देंगे, नहीं तो डाउट रहता है, मारते हैं, आज तक हमारा डाउट बना ही। छोटे छोटे से प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसुगेट मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, लेट ए ट्रांसुगेट है एंड बी अदर ट्रांसुगेट मैट्रिक्स आर conjugate
तो अब क्या होगा फर्स्ट रिजल्ट, अगर आपने ए मैट्रिक का ट्रांसुगेट निकाला और अगेन उसी मैट्रिक का आपने फिर ट्रांसुगेट निकाला, तो हो जाएगा मैट्रिक। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अगर ए प्लस बी, ठीक, अब इसका आपने ट्रांसुगेट निकाला तो ये किसके इक्वल होगा, सेपरेटली आप मैट्रिक ए का ट्रांसुगेट निकाल लो और मैट्रिक बी का, दोनों को सम कर दो, रिजल्ट दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, थर्ड, अगर आपके पास के इंटू ए है और उसका आप ट्रांसुगेट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा के बार मीन्स कॉन्जुगेट टू ए मैट्रिक का ट्रांसुगेट। ठीक है, और ए प्लस बी है, ए इंटू बी, उसका ट्रांसुगेट निकालते हैं, ये हो जाएगा बी ट्रांसुगेट टू ए ट्रांसुगेट। अगर आप फिफ्थ की बात करते हैं 8 पावर एन, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका ट्रांसुगेट निकालते हैं आप, ये हो जाएगा हमारा ए ट्रांसुगेट और होल पावर आप एन इसकी। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज क्या है वो आगे हम देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या बचता है। नेक्स्ट आता है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन ये सब मैट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ये सब जरूर पूछा जाता है। आप सोचो कि आपसे स्क्वायर मैट्रिक पूछेगा या आइडेंटिटी मैट्रिक पूछेगा तो वो सब भूल जाइए, अब ऐसा कुछ नहीं आता है। पेपर का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है, स्टैंडर्ड पेपर का जो है पहले सब चेंज हो रहा है। तो आपने क्या किया, कोई मैट्रिक है, ठीक है, पहले तो सबसे पहले हम इसको शो कैसे करते हैं ये हम देखें। मैट्रिक ए बना के ऊपर हम कॉन्जुगेट वाला साइन लगाते थे या माइनस लगाते हैं और उसको सर्कल से ड्रॉ कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने एक मैट्रिक लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला और फिर क्या किया, उसका कॉन्जुगेट सॉल्व कर लिया आपने। ठीक है, एक तरीके से बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक ए। ठीक है, कोई मैट्रिक है, आपने ट्रांसपोज निकाला, कॉन्जुगेट निकाले, जो रिजल्ट आता है उससे हम बोलते हैं हर्मिटियन। उसको आप किससे डिनोट करते हैं, 8 पावर, एक तरीके से जो हम डिनोट करते हैं 8 पावर माइनस, और उसको हम क्या करते हैं सर्कल के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, ये होता है। अब इसका मेन फॉर्मूला, मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये मतलब है तो हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं, दो फॉर्मेट में। एक होता है ए आई जे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा जे आई ट्रांसपोज, और इधर हो जाएगा हमारा ए आई जे, किसके बराबर होगा, रियल नंबर के। तो ये क्या देगा हमें, कब मिलेगा रियल नंबर, जब आई बराबर ये होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है जो हमने लिखा, देखिए, अगर ए आई जे मीन्स कोई एलिमेंट है मैट्रिक के और उसको आप इक्वल करते हो ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है, दैट इज़ एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि A12 बराबर हो ट्रांसपोज ऑफ A21 के। ठीक है, A13 बराबर हो ट्रांसपोज ऑफ A31 के, A23 इक्वल हो A32 ट्रांसपोज। अगर ये के इक्वल आ जाता है तो हम बोलेंगे ये क्या है हमारा, आप सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक डालते थे, 1 2 2 1 के बराबर होता, 1 3 3 1 के बराबर होता, 2 3 2 के बराबर होता। ऐसे ही हर्मिटियन मैट्रिक, तो एलिमेंट होगा A12 वाला, वो के कॉन्जुगेट ऑफ A21 के इक्वल होगा। एलिमेंट जो होगा हमारा A13, वो कॉन्जुगेट A31 के इक्वल होगा। ऐसे ही ये पैटर्न दे रखा है।
अगर और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो आई और जे हैं वो हमारे कैसे हैं, इक्वल नहीं है, ठीक है, इस केस में ये है। ठीक, अगर इक्वल होते हैं तो क्या होगा, वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, अगर आई जे इक्वल हैं तो जो ए आई जे होगा वो कैसा होगा, रियल नंबर होगा। एक क्वेश्चन इस पे लेके देखते हैं हम, उससे ज़्यादा क्लियर होगा हमारा। लेट ए कोई मैट्रिक है हमारी, ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 5, 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आई एंड दिस 3। ठीक है, और आपसे बोला गया है कि ये क्या है हमारी, इसका हमें क्या निकालना है, हर्मिशियन मैट्रिक निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा उसका, आप इसका निकाल लीजिए ट्रांसपोज सबसे पहले। आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो रोज को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा 5, 2 माइनस आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो आपने ट्रांसपोज निकाला उसका क्या निकाल दो, कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा हमारा क्या, 5, 2 माइनस आयोटा दिस 2 प्लस आयोटा इक्वल, सॉरी, 3। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये किसके इक्वल हमारा आ गया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक है। क्लियर, इस टाइप से छोटे। नेक्स्ट आगे एक बात आता है आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक। अब इसमें क्या होता है, आपने मैट्रिक का वो किसके बराबर होता है, माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। अब बोलोगे कि वो स्क्यू हर्मिशियन तरीके से आप इसको तरीके से लिख सकते हैं कि आपने किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज का आपने कॉन्जुगेट किया, इसके बराबर होता है माइनस ऑफ। ठीक है, तो अगर इक्वल हो जाता है तो हम बोलेंगे ये कैसी है, स्क्यू हर्मिशियन। आप इसको में देखते थे वैसे सेम कंडीशन, तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स कुछ कि जो हमारा ए क्यू मिशन है वो माइनस ए के इक्वल हो रहा है। अब ये कब होगा माइनस ए के इक्वल, ये हम देख लेते हैं कि जो ए आई जे होगा वो बराबर होना चाहिए जे आई के विथ माइनस आई। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ए 12 बराबर होगा हमारा माइनस ए 21 कॉन्जुगेट, ए 13 बराबर होगा माइनस ए 31 कॉन्जुगेट, और ए 23 जो होगा हमारा माइनस ए 32 कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड इसका जो होगा क्या होगा, ए आई जे जो होगा हमारा क्या होना चाहिए, जीरो। कब होगा ये, जब आई बराबर ये चीज़ हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है यूनिटरी मैट्रिक आता है। मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है, मैट्रिक ए और आप ए और हर्मिटियन मैट्रिक का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाए आपका, आइडेंटिटी। हम बोलेंगे जो ये मैट्रिक है वो कैसी, मैट्रिक। ठीक है, छोटे छोटे से डेफिनेशन ध्यान दीजिए। फिर आता है ट्रेस, ट्रेस ऑफ मैट्रिक, आप पहले भी सुन चुके। ये क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, मीन्स जो डायगोनल वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे के सम के बराबर होगा। एक तरीके से ये 1 1 बोल सकते हैं, ए 2 2, ए 3 3, डेस ए एन एन आप बोल सकते हैं। टाइप से होता है। कल हम
रैंक ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। और साथ में हम आइगन वैल्यू तो आपका और एक दो जरूर दे रहा है पढ़ने वाले फ्रेंड्स। यहीं तक हम पढ़ते हैं। वेरी वेरी थैंक यू।